कहाँ से आए हैं? पलामू से। अच्छा, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल रद्द करवाने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में नेट बंद करके इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि मतलब 35 लाख 40 लाख में सीट बेचा गया है और जाके नेपाल में और क्या बोलते हैं सब पश्चिम बंगाल में क्वेश्चन पढ़ा है। को बेचने वाला सेटर लोग बेचा है। को नाम बताइए। अब नाम पता थोड़े है, पेपर लीक है, आपको मोबाइल में सबूत है। 35 लाख में बिक रहा है सीट। कैसे? आपको देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखिएगा कि क्वेश्चन आउट है और फोटो खींच के जब उसे पकड़ लिया लोग तो वो भाग रहा है लड़का। क्या वो सबूत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? और है जो मोबाइल में आपको टाइमिंग जो जेएसएससी कार्यालय में जमा भी किया गया है, 7:15 में टाइमिंग है, वो सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। और वो जो लड़का जो परीक्षा लिख के देने गया होगा वो पढ़ के गया है, तो क्या हम लोग का होगा? मेरा सेंटर हजारीबाग था। अच्छा, एग्जाम दिए थे? हाँ दिए थे। कैसा गया था एग्जाम? एग्ज़ाम तो ठीक गया था, फिर भी रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग उनसे जानते हैं, चलिए नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। हाँ, कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से हैं। अच्छा, क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली हम लोग का ये डिमांड है कि पिछले बार जैसा एग्ज़ाम रद्द हुआ था इस बार भी होना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे रीज़न, तो मेरा बस इतना सोचना है कि पिछले बार जब इंटरनेट ब्लॉक नहीं किया गया था तो अच्छा खासा वायरल हुआ था, मतलब सबके पास प्रूफ आ गया था। इस बार इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया तो मतलब लीक तो हुआ है, कंफर्म है। इंटरनेट ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा रहा? लीक हो ही गया। इसमें संदेह है आपको? नहीं, आप हमको बस इतना बता दीजिए कि जब इंटरनेट अगर ऑन रहता तो पिछले बार जैसा सबके पास क्वेश्चन पहुंचता कि नहीं पहुंचता? मतलब जो सरकार है वो कुछ लोग पकड़े हैं, ये आप देखे हैं कि नहीं वीडियो में? पकड़े हैं, मान लीजिए उसको तो बाई फ़ोन बताया गया। आप लोग को जेएसएससी बुलाया था सबूत के लिए, आप लोग गए थे? सबूत दिया गया है। उन लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कि पेन ड्राइव में कुछ है ही नहीं। अब वो कैसे बोल रहे हैं? तो बोल रहा है कि मतलब जो है पेन ड्राइव और सीडी में जो ब्लैंक है। हाँ, तो वो जेएसएससी कहना है ना, वो तो जेएसएससी कहना है। जेएसएससी क्या कर रही है? बचाव कर रही हैं अपना, तो वो तो जेएसएससी कहना है। बाकी हम लोग तो कोर्ट में भी जा ही रहे हैं, प्रूफ तो वहाँ भी दिया जाएगा। जेएसएससी में जो प्रूफ दिया गया वो तो उन लोग डिलीट करके सब। अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रही है सब में कदाचार हो रहा है, घूसखोरी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है? इसका रीज़न आप जानना चाह रहे हैं? बताइए। देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हम लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के पास एक तो पैसा की कमी है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग पैसा दे के अपना ज्वाइनिंग करवा पाएँ। हम लोग तो बस अपना मेहनत के अकॉर्डिंग ही जाना चाहेंगे कि मेहनत करें और उसके बाद अपना ज्वाइनिंग करवाएं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा होता है और जिन लोगों के पास पहुँच होता है, उन लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से किसी को ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद उन लोग उसको पैसा दे देते हैं और फिर उन लोग का सब कुछ ईज़िली हो जाता है। हम लोग क्या होता है, इतने साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है। फिर इस बार कैंसिल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अगर कैंसिल नहीं होता है तो मतलब साफ़ है। आप ही देखिए ना, इतना ज़्यादा भीड़ जब आ रहा, अभी ठीक है आपको अभी हो सकता है भीड़ कम दिख रहा हो, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम हुआ था जेएसएससी घेराव, उसमें कितना भीड़ था, सबको पता है कितना भीड़ था। अब उसमें सरकार रद्द नहीं कर रही है, जबकि पिछले बार याद है इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, एक दिन में ही शाम तक न्यूज़ आ गया था कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। 28 जनवरी को एग्ज़ाम तो रद्द हो गया था। अब जब उस समय जो हुआ था उस समय तो क्वेश्चन पेपर जो सीधा जो है बिल्कुल, हाँ, तो क्यों आउट हो के पता किसके सबके पास क्यों पहुँचा? इस बार तो ऐसा नहीं दिख। ठीक है, सबके पास क्यों पहुंचा? आप ही बताइए, पिछले बार सबके पास क्यों पहुंचा था? आपसे हम पूछ रहे हैं। तो नेट बंद इसीलिए? नेट बंद नहीं था पिछले बार, इस बार नेट बंद है, इसलिए किसी के पास पहुंचा नहीं। जो लोग केवल और केवल पैसा दे के करवाए हैं कि उन लोग के पास सब कुछ गया है और उन लोग समझ लीजिए। आप ही बताइए। और व्यक्ति हैं, क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा हुआ शिवचरण नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? बोकारो से मैं आया हूँ। मेरा सेंटर पड़ा था सरायकेला खरसावां, न्यू कॉलोनी डिवली बस्ती। क्या कुछ हुआ था सेंटर में? सेंटर में वहाँ हुआ क्या था कि जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो अनसील्ड था। वहाँ लड़के लोग वहाँ से जेएसएससी ऑफिस को एप्लीकेशन भी दिए थे। वाला बोला वो तो 2-3 को अनसील्ड हो भी सकता है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही लीक करने के लिए तो एक ही क्वेश्चन पेपर जो जरूरी होता, बाकी सब तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ना सर। एक भी क्वेश्चन पेपर मान लीजिए यदि अनसील्ड तो मतलब जो है कदाचार हुआ। हाँ, तो मान लीजिए कि जो भी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करती है कि अनसील्ड रहता है, मान ली ऊपर में ताला मार देगी, उससे क्या लीक ठीक ठाक गया था? परीक्षा तो ठीक ही गया था मेरा, इसीलिए तो नहीं करवाना चाह रहा। अरे भैया, मेरे 95% कट ऑफ जाएगा तो किसी भी स्टूडेंट का होगा, किसी भी स्टूडेंट का नहीं होगा जो पढ़ता है। हम अभी भी लिख के दे देते हैं, किसी भी लड़के का नहीं होगा जो पढ़ने वाला है, 10 साल पढ़ रहा है या 20 साल पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है ना, 95% नहीं ला पाएगा उन लोग।
जो पैसा दे रहा है, जो सेटिंग करा रहा है, उसी का होगा। कौन कौन सेटिंग करा रहा है थोड़ा बताइए। आसपास का लोग करा रहे हैं, मेरा दोस्त लोग भी खुद करा रहा है, हम तो बोलेंगे नहीं ना भाई। मेरा दोस्त लोग भी करा रहा है पीजीटी। दो चार को तो नाम तो अरे नाम कैसे बोलेंगे भाई, देखिए ये तो भाई अफसर लोग का, नेता लोग का काम है ना। हम तो बोल रहे हैं कि हम मेरा जानकारी में है, लेकिन अब हम कैसे बोले, हम समझ रहे हैं ना, लेकिन जानकारी में है। चलिए एक और है, बल्कि क्या नाम बताइए। उम्मे हानी, कहाँ से आई हैं? बोकारो से आई हूँ। JSSC सीजल रद्द करवाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। क्या कारण है बताइए। क्योंकि पेपर लीक हुआ है। पिछले बार 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें नेट बंद नहीं किया गया था। तो जैसे ही पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही सारा जो भी एविडेंस थे हमारे फ़ोन में मौजूद हो गए। मतलब निकलते हुए हमें सारा मिल गया, एग्ज़ाम हॉल से निकलते हुए भी। लेकिन इस बार हम एग्ज़ाम हॉल से निकले, लेकिन फिर घर आए, फिर नेट ऑन हुआ, तो फिर हम लोग को पता चला कि किस तरह से धांधली हुई है। क्या धांधली हुआ, दो चार चीज़ बताइए। जी देखा जाए तो 72 क्वेश्चन से सबसे पहले रिपीटेड है। तो इसमें ये कोई संदेह नहीं है, अगर पेपर लीक करना है तो सबसे पहले बात की बोल दिया जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर इस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन मतलब इस सब्जेक्ट का इतना क्वेश्चन आप करके आइए। तो 72 क्वेश्चन तो उनका ऐसे ही बन गया। रिपीट होना क्वेश्चन, ये तो मतलब भ्रष्टाचार का मामला है। कॉपी पेस्ट हुआ है, बिकॉज कॉपी पेस्ट हो भी सकता है, उसमें क्या दिक्कत? तो हूबहू तो नहीं हो सकता ना कि एक जो एसएससी सीजल का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 1 से 16 तक कंप्यूटर का दे दिया गया है, मैथ का 1 से 20 तक उठा दिया गया है, रीजनिंग का 120 उठा दिया गया है, सॉरी 20 क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू उठा दिया गया है। क्यों लगता है कि रिपीट क्वेश्चन जो हुआ है उसमें जो है मतलब भ्रष्टाचार हुआ है? नया तरीका है भ्रष्टाचार। ये अलग अलग तरीकों से सब कुछ किया जा रहा है। सबको पहले बता दिया था कि रिपीट क्वेश्चन आएगा। सबको क्यों बताया जाएगा? जिनसे पैसा लिया गया उनको बताया गया होगा। किनसे पैसा लिया, थोड़ा बताइए। अब ये तो जांच पड़ताल करने पे ही पता चलेगा ना, ये तो एजेंसी का काम है। इसे हम क्या करेंगे, हम तो छात्र हैं ना, हम पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ढंग से हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं बस उसी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ सिलेक्शन हमारा हो जाए। लेकिन सरकार तो ऐसा चाहती नहीं है। एक और, क्या नाम बताइए। जिस एग्जाम जी कहाँ पढ़ा था सेंटर आपका? दुग्धा में पढ़ा था। क्या कुछ कदाचार हुआ है जो आप बैठे हैं आज प्रदर्शन में? जी वही जो हम सभी देख रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स 30 सितंबर को भी भीड़ इकट्ठा किए थे JSSC ऑफिस में। कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इसलिए इतना भीड़ इकट्ठा हुआ था। और 6 लाख का ट्विटर कैंपेन भी हुआ था। ट्विटर कैंपेन ऐसे ही पूरे नंबर 1 पूरे भारत में ट्रेंड नहीं कर रहा था। स्टूडेंट्स इससे हताश हैं, दुख दर्द पीड़ा के साथ वो जी रहे हैं। झारखंड के युवा के साथ बहुत गलत हो रहा है। चूँकि पेपर लीक पहले भी हुआ था तो नेट ऑन था, इस वजह से हम सारे स्टूडेंट्स को एविडेंस तुरंत मिल गए थे। लेकिन इस बार नेट ऑफ करके सरकार ने अपनी काली करतूतों को ढकने का काम किया है ताकि स्टूडेंट्स इससे गुमनाम रह पाएँ। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि मतलब नेट बंद करके जो है परीक्षा को भ्रष्टाचार किया गया सरकार के। हाँ जी बिल्कुल ऐसा किया गया है, और इस वजह से हम सारे स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए और एक अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लिया जाए ताकि यहाँ के झारखंड के युवाओं का भला हो सके, ना सिर्फ उनका भला हो जो जिसके पास पैसे हैं। हम जैसे मिडिल लोअर क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उन लोग इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने सारे पैसे वो दे पाएँ। चलिए एक और हैं अभ्यर्थी, चलिए नाम बताइए मैडम। कहकशा। कहाँ से आई? मैं रांची से ही हूँ। प्रदर्शन कर रही हैं JSSC सीजल को रद्द कराने को लेकर, क्या मामला है बताइए पूरा। देखिए ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है। जैसा कि आपने सवाल किया कि 72 की क्वेश्चंस रिपीट करना कोई ऑफेंस नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर द व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन, 72 क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, कट कॉपी पेस्टेड। जबकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में JSSC ने जब अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था जनवरी में, उसने साफ तौर पर ये कह दिया था कि जो भी हायरिंग एजेंसी, जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो पिछले 2 साल में अगर उसने सेम क्वेश्चंस पूछा है वही सेम क्वेश्चंस यहाँ रिपीट नहीं होंगे। जबकि मैंने ऑलरेडी आपके चैनल के माध्यम से या और भी मीडिया के थ्रू मैंने दिखाया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस अक्षरशः रिपीटेड हैं। अब ये अगर ऑफेंस नहीं है तो ऑफेंस क्या है? ठीक है, पेपर लीक का मामला तो चलिए वो फिर भी एक बार के लिए आदमी कहे कि हो सकता है वो जांच का विषय है, लेकिन प्राइमा फेशी जो एविडेंस है हमारे पास, वो एविडेंस ही काफ़ी अपने आप में इस एग्जाम को रद्द कराने के लिए है कि रिपीट क्वेश्चन हुआ उसी में भ्रष्टाचार हुआ। लिसन, इट इज 72 बाकी और पेपर लीक का तो मामला है ही। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास आई डू नॉट हैव एनफ एविडेंस टू प्रूव कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप अगर उस एविडेंस को हटा दें, सिर्फ प्राइमा फेशी एविडेंस पे बात करें, प्राइमा फेशी एविडेंस साफ तौर पर ये कह रहा है कि 72 क्वेश्चंस अगर रिपीटेड होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली
की जो है आशंका या भ्रष्टाचार की आशंका देखने को मिलती है। आपके पास क्यों नहीं एक्सपर्ट्स है कि जो अलग अलग क्वेश्चन सेट करते हैं? आप देखिए कोई भी एग्जाम उठाइए, 1 या 2 या 4 क्वेश्चन या बहुत से बहुत 5 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। 72 क्वेश्चन रिपीटेड होना कोई फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका नहीं है। क्या परीक्षा में ये नियम है कि अगर रिपीट क्वेश्चन मतलब दिया जाए तो वो जो है परीक्षा में कदाचार माना दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने देखा है क्या? जेएसएससी की वेबसाइट में जाइए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। जब उसने अपना 12 जनवरी को उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, उसने साफ तौर पर साफ अल्फाजों में रूल बनाया था कि जो भी हायरिंग एजेंसी है उसको ये इंश्योर करना होगा कि वो पिछले 2 साल में जो भी क्वेश्चन अगर आए हैं इस लेवल के तो वो उसको यहाँ रिपीट नहीं करे। इस तरह का रूल बना हुआ है और उसी बेसिस पे जी जेएसएससी सीजीएल के मामले में जेएसएससी के पदाधिकारियों ने आप लोगों से सबूत मांगा तो आप लोगों ने दिया उनको? लिसन, 10,000 स्टूडेंट का जेएसएससी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना क्या अपने आप में एक सबूत नहीं है? प्रदर्शन करना और सबूत देना दोनों अलग अलग चीज़। मैं सबूत क्यों दूं? ये तो आप जांच करवाइए और जांच आप लगा रही तो हाँ तो भाई सबूत देने के लिए मेरे पास सिर्फ लोग ही होंगे ना, जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर गलत हुआ है मेरे साथ तो मैं उसका क्या सबूत दूंगी सिवाय इसके कि भाई क्योंकि मैं छात्र हूँ, मेरे पास वो वेयर विदौल नहीं है कि मैं एक एक सबूत इकट्ठा करती रहूँ और उन्हें दिखाती रहूँ कि आपने कहाँ गड़बड़ी की है। मेरा काम है कि अगर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ खड़ी रहूँ, और जिसको लगता है कि गलत हुआ है, आप देखें कि 10,000 12,000 स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं चले आते हैं। कहाँ से आप समझिए कि अलग अलग ज़िलों से आए हैं और आके भूखे प्यासे दिन भर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। यहाँ भी आज आप देख रहे हैं, आप सामने दिखाइए अपने कैमरा से कि कितने सारे लोग आके यहाँ इकट्ठा हुआ है। क्या ये फ्री फोकट में आए या फिर इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए यहाँ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सच के साथ है और झूठ के खिलाफ जो है उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो क्या जी संख्या बल के आधार पर आप परीक्षा को रद्द करवाना? डेफिनेटली, ये लोकतंत्र है, ये लोगों का जनरल विल है, जनरल विल प्रिवेल करती है। जब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, मेजॉरिटी को ये लगता है कि गलत हुआ है, मतलब गलत हुआ है। जी, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश चौधरी। कहाँ से आए हैं? गढ़वा जिला से। अच्छा, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए थे? जी, तिवरेवाल सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, विभा मोहल्ला, चतरा। आपके सेंटर में क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी जो प्रदर्शन? मेरे सेंटर में तो जब हम लोग एग्ज़ाम दे के निकले, दूसरा पेपर देना हुआ तो उसमें पता चला कि रूम नंबर 13 और रूम नंबर 14 में कॉपी घट गया। सील्ड पेपर खुला लेकिन वहाँ पे कॉपी घट गया। 2 स्टूडेंट को नहीं मिला, रूम नंबर 13 रूम नंबर 14 में। तो उस समय इंटरनेट सेवा बंद था और जो अंदर में वेरिफिकेशन कर रहे थे वो लोग का जियो फाइबर चालू था। वो लोग फ़ोन से बात भी कर रहे थे। जो हम लोग का एडमिट कार्ड और ये सारा जांच कर रहे थे वो लोग को हम देखे कि फ़ोन से बात भी कर रहे थे। और दूसरा चीज़, जब हम लोग आए रूम एग्ज़ाम देने के बाद शाम में, तो जैसे ही इंटरनेट खुला तो एक वहाँ से आया, पॉलिटेक्निक कॉलेज लातेहार का वीडियो आया। उसमें बोला गया कि वो लड़की बोल रही है ओनली कि यहाँ हमारे सेंटर पे फर्स्ट पेपर के जगह सेकंड पेपर खोल दिया गया और बांट दिया गया। उसके बाद फिर टीचर्स लोग हैं जो बांटने वाले, वो बोल रहे हैं सॉरी गलती से बांटा गया। तो वो क्या एविडेंस नहीं है एग्ज़ाम पेपर लीक का? और जो 72 रिपीटेड क्वेश्चन है, सरकार और आयोग जो नियमावली बनाई है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में कि 2 साल के अंतराल में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो ये फेयर एग्ज़ाम नहीं माना जाएगा। तो आयोग बताए ना आकर के कि ये रिपीटेड एग्ज़ाम क्या होता है, ये चोरी का, ये भ्रष्टाचार का सबूत नहीं होता है क्या? और जो कह रही है सरकार, आयोग कह रही है कि ब्लैंक दिया है आप लोगों ने एविडेंस, तो ब्लैंक दिया तो आपका फॉरेंसिक टीम कर क्या रहा है? और जो 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ था, 31 जनवरी को जब हम लोग घेराव किए थे, डर के मारे जो है भाग गए थे कार्यालय छोड़ के और तुरंत रद्द कर दिए थे। नीरज सिन्हा जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम रद्द कर दिए थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस आयोग का, उस समय के सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा जो गठित हुआ था एसआईटी टीम, वो एसआईटी टीम कहाँ है? ये सरकार आकर ऑन कैमरा बतावे और आयोग बतावे। मैं दोनों से जानना चाहता हूं कि आपका ऐसा एसआईटी टीम अभी तक क्या कर रहा है। हमें जानने का अधिकार है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। झारखंड किसी का बाप का नहीं है यहाँ कि कोई अपना मनमानी करेगा, अपने तरीके से राज्य को चलाएगा। जो मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं और आयोग से भी मांग कर रहे हैं। और जो आयोग में अधिकारी हैं सुधीर गुप्ता, वो जो अरविंद कुमार लाल, उनके ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कॉपी जांच करवाए, रिश्वत दे करके अधिकारी बने और चले आए यहाँ आयोग में एग्ज़ाम लेने के लिए, ऐसे लोगों को बैठाया गया है आयोग में। इन लोग मांगते ये हैं कि सरकार उसको संरक्षण दे रही है, उच्च स्तरीय इसका जांच हो, सीबीआई जांच हो। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको पहले रद्द किया जाए और पहले सीबीआई जांच हो। और पिछला जो भ्रष्टाचार हुआ है जेएसएससी और जेपीएससी दोनों में, उसका जो एसआईटी टीम है वो क्या कर रहा है? सरकार ने एक कानून बनाया था कि इतने फाइन लगेंगे, इतने जुर्माना लगेंगे, इतने साल के जेल होंगे। वो सरकार का कानून अभी तक कहाँ है, क्या कर रहा है? हम ये भी जानना चाहेंगे इसी आपके ऑन कैमरा के माध्यम से।